बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तौकीर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। फाइल्स या डाटा सेट्स जो लॉजिकली रिलेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो उसका जो मजमुआ है वो क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। डाटाबेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स उनमें जो है डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस, ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूजिंग डाटाबेसेस। ठीक है, सबसे पहले है इंटीग्रेशन। देखते हैं जी, डाटा इंटीग्रेशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट, द डाटा इन फाइल सिस्टम is stored in separate files। इंटीग्रेशन के अंदर जो डाटा है फाइल सिस्टम में, ठीक है, जो स्टोर किया जाता है वो सेपरेट फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, इसी तरह इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है कि डाटा जो है वो आप एक्सेस करें और मीन्स के इंडिपेंडेंटली, या जो आप एक्सेस करते हैं डाटा सेपरेटली, ठीक है, फाइल से। इंडिपेंडेंस फाइल के अंदर जो डाटा स्टोर है, ठीक है, मीन्स के जो सेपरेट है एक दूसरे से, तो उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसी तरह फिर ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है डाटाबेसेस का, वो क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या करना है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो डाटाबेसेस है, ठीक है, डाटा है डाटाबेस के अंदर, वो मे बी लोकेटेड एट डिफरेंट कंप्यूटर्स फिजिकली। ठीक है, फिजिकली वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर लोकेट करता है, बट लॉजिकली क्या होता है, ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू डाटा लिंक्स से। क्या होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं डाटा लिंक्स, डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू। ठीक है, और इसी तरह यूज़र जो है क्या करता है, डाटा को एक्सेस करता है। ठीक, और आपको सर्वर प्रोवाइड करता है एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और जो है वहाँ पर यूज़र को, जो एंड यूज़र होगा या जो रिसीवर होगा डाटा का, ठीक है, तो वो उसको इस चीज़ की जो है वो खबर ना होगी कि वो डाटा जो है कौन से लोकेशन से आ रहा है। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन। और इसमें फिर लास्ट पे क्या होगा कि डाटा जो होता है वो अपेयर्स होता है सेंट्रलाइज्ड लॉजिकली। ठीक है, मीन्स के मैं वही बात पहले कर चुका हूँ कि जब आपके पास है कि डाटा डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर जो लोकेट करता है फिजिकली, और इसी तरह कनेक्टेड होगा थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स, और जो डाटा अपेयर्स होगा, ठीक है, सेंट्रलाइज लॉजिकली। ठीक हो गया, ये थी डाटा इंटीग्रेशन। इसके बाद देखते हैं डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, और डाटा जो है क्या होगा, डाटा इंटेग्रिटी का मतलब है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। इसी तरह जो इंटेग्रिटी के रूल्स है वो डिजाइन किए गए हैं क्या? टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट डाटा। ठीक है, मीन्स के इंटेग्रिटी रूल्स डिजाइन किए गए हैं कि डाटा कंसिस्टेंट हो और करेक्ट हो, जो भी स्टोर किया जा रहा है डाटा डाटाबेस के अंदर। इसी तरह ये जो रूल्स है वो एक्ट लाइक चेक ऑन द इनकमिंग डाटा। ठीक है, वो ये रूल क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, ठीक, जो डाटा इनकमिंग आ रहा होता है, सही है, और इन्फोर्सिंग करते हैं डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए कि रूल्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस। जो डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर किया जा रहा होता है, तो वो
उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो है डाटा इंटीग्रिटी को फोर्स किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है जी सेवरल मेथड्स टू इन्फोर्स द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इन अ डेटाबेस। ठीक है, और जो डीबीएमएस है वो क्या करता है जी, सेवरल मेथड्स प्रोवाइड करता है इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए डाटा के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इंटीग्रिटी रूल है जो मेक श्योर करता है कि जो एम्प्लॉय आईडी है, सेम एम्प्लॉय आईडी वो मल्टीपल एम्प्लॉयज को अलॉट नहीं होगी, असाइन नहीं होगी। ठीक है, वन एम्प्लॉय आईडी असाइड टू वन एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये था डाटा इंटेग्रिटी। इसी तरह जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है यूजिंग डेटाबेसेस वो है डाटा इंडिपेंडेंस। डे स्टूडेंट, database provide the facility of data independence. ठीक है, it means that the data and application program are separate from each other. database facility provide करता है data independence की। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो क्या है, सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। और यूज़र अगर चेंज करता है कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर या कोई ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, तो वो कर सकता है बगैर एप्लीकेशन प्रोग्राम की कोई तब्दीली करने के। तो वो आसानी से स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह यूज़र जो है वो प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई कर सकता है विदाउट डाटा के अंदर जो है रीऑर्गेनाइजेशन करने के। मीन्स के डाटा के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो बजाय उसके वो यूज़र जो है आसानी से प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सकता है। ये थे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डाटाबेस मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।